मम्मा। अक्की, अक्की तुम अभी तक सोए हुए हो? घर के सारे काम पड़े हुए हैं। क्या सेब पड़े हुए हैं? बेबी एक सेब मुझे भी काट के ले दो। सेब नहीं, काम पड़े हुए हैं। क्या? दरवाजे खिड़कियां जाम पड़े हुए, उनमें WD-40 डाल दो बेबी प्लीज। तुम होश में तो हो? मेरे पास कोई खरगोश नहीं है। अरे मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या सुन रहे हो? बेबी मेरी तबीयत बहुत खराब है, बुखार अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। हो सकता है कि बस कुछ ही देर में मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह ना करे। अक्की कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, बुखार तो दिमाग पे चढ़ गया है और तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। जरा स्वीट को तो बुला दो। तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए सहारा चाहिए? अक्की तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? नहीं बेबी, स्वीट को थप्पड़ मारूंगा तो मुझे एक सच्ची खुशी मिलेगी, शायद फिर बुखार उतर जाए। कि तुम कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो अक्की? अच्छा फिर तुम अम्मी से जाके कहो कि वो बहुत मोटी हो गई है। क्यों? जब इन्हें कोई मोटा कहता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अक्की मुझे लग रहा है बुखार वाकई तुम्हारे सर पे चढ़ गया है। बेबी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे बैठ के कोई तबला बजा रहा है। ओहो अक्की, ओहो, ये अक्की का बच्चा अभी तक कमरे से नहीं निकला। पता नहीं कब आएगा और कब हमें नाश्ता बना के देगा। हमें? तुम अपना नाश्ता खुद नहीं बना सकते हो क्या? आप मेरी माँ है और मेरे दोस्त कहते हैं कि उनको उनकी माँ अपने हाथों से बना के खाना खिलाती है। बहुत ही जाहिल किस्म के दोस्त हैं तुम्हारे। माँ के हाथ से खाना खाते हैं? और खुशकिस्मत है जो खाना खाते हैं और मैं आपके हाथों से सिर्फ थप्पड़ खाता हूँ। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। खुदा झूठ ना बोल भाई, जब से आँख खुली आपको बीमारी देखा है। अब बीमार हूँ तो क्या करूँ? पता नहीं कौन सी ऐसी मनूस बीमारी जो नजर ही नहीं आती। आज तक डॉक्टर भी इस बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाए। इधर आओ, मैं बताऊँ तुम्हें मुझे कौन सी बीमारी है। क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द हुआ ना? नजर तो नहीं आया, लेकिन मैंने तो थप्पड़ मारा है तुम्हें। बस मुझे भी ऐसी बीमारी है जो नजर नहीं आती। अब समझ आई? मिसालों से वाजे किया मैंने। बिल्कुल समझ आ गई। जाओ जाके अक्की को देखो। अभी तो वो भी नजर नहीं आ रहा। अपने कमरे में है, जाओ जाके कमरे से निकालो उसे। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर बाहर ना आए ना तो उसके मुंह पे खींच के थप्पड़ मारना। इतना बेवकूफ नहीं हूँ। बुज़दिल कहीं के। बुज़दिल होने का थाना बर्दाश्त है, लेकिन अक्की का थप्पड़ नहीं। अरे तो फिर जाओ। जा रहा हूँ। कितना बुखार है बेबी? 103 फीवर है अक्की और मुझे लगता है ये और ऊपर जाएगा। बेबी अब तो मैं ही ऊपर जाऊंगा। ओहो अक्की ऐसे नहीं कहते, मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। बाहर हमारे लॉन में अनार पक गए होंगे, उन्हें भी उतार लो। तुम पागल हो गए हो? बेबी अनार का दरख्त लगा है ना हमारे घर के बैकयार्ड में। ये तुम किस घर की बात कर रहे हो? पर्दा अक्की का है। नजर नहीं आ रहा? अरे इसे बालों से पकड़ के उठाओ, अभी उठ जाएगा। बेबी अनार के दरख्त पे एक चुड़ैल रहती है, वो सारे अनार खा लेती है। इसे क्या हो गया? ये बुखार इसके दिमाग पे चढ़ गया है। अरे बुखार नहीं, तुमने इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। उस चुड़ैल की शक्ल ना स्वीट से मिलती है, शायद स्वीट अम्मी का नहीं उस चुड़ैल का बेटा है। और इस हालत में भी ये जुगते मार रहे हैं मुझ पे, इसका मतलब ये ठीक है। 103 बुखार है इसे और मुझे लगता है और बढ़ेगा। 103? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या वाकई अक्की मरने वाला है? अगर बुखार नहीं उतरा ना तो ये मर जाएगा। मैं इसे मेडिसिन दे रही हूँ। एक मिनट, कोई भी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा मर जाइए। बेबी अपने पापा को बुला लो। वो क्यों? मेरे मरने के बाद इस घर का काम कौन करेगा? अक्की तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। अक्की भाई मरते मरते एक काम करते जाए, अपने हाथों के पराठे बना दे। वो चुड़ैल भी भूखी होगी। कौन चुड़ैल? अम्मी? ये दरख्त पे चुड़ैल की बातें कर रहा है। हमारे घर में दरख्त कहाँ है? उसे नजर आ रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? अरे हमारे घर का काम कौन करेगा? मेरा भाई रिजवान, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे बुला लो, वो इस घर के सारे काम कर देगा। वो सारे काम कर लेगा। अरे घर लूट के चला जाएगा। उसे सिर्फ 1000-2000 रुपए दे देना, किसी डॉगी की तरह दुम हिलाता हुआ आ जाएगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक करी है। कैसे कैसे ठीक कही है? उसकी दुम कहाँ है? मगर नजर नहीं आती, लेकिन अम्मी उसे एक पैसा भी देने को तैयार नहीं है। वो मैं दे दूंगी, कम से कम आज तो अक्की को रेस्ट करने दो। मैं भी कॉल करती हूँ रिजवान को। मैं अम्मी को जाके इत्तला देता हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे मरने की इत्तला भी दे देना। बेबी ऐसी बातें नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं कॉल कर रही हूँ रिजवान को। नहीं कैसी बातें कर रहा है? मैं अभी जाके अम्मी को बताता हूँ। तो क्या हुआ? कुत्ते पीछे लग गए? अरे नहीं। तो फिर भाग क्यों रहे हो? अरे राना भाई ने कहा था कि तेज भागने से एपिसोड तेज हो जाती है। लेकिन मैं तो फिर भी नहीं भागती। अरे अम्मी अक्की मरने वाला है। तो कफन दफन करने वालों को इत्तला दो, मुझे क्यों इत्तला कर रहे हो? अरे कसम से अम्मी 103 बुखार चढ़ा था उसको। काम ना करने के बहाने हैं सारे उसके। उसे घर में ना कुछ चुड़ैल भी नजर आ रही है। क्या? हाँ अभी कह रहा था कि किचन में फ्रिज खोल के फ्लेवर मिल्क पी रही है। अरे कम वक्त, फ्लेवर्ड मिल्क तो मैं पी रही थी फ्रिज से। लेकिन वो तो चुड़ैल की बात कर। अच्छा अब समझा। मैंने कहा था उसे बालों से पकड़ के उठाना। अच्छा 103 बुखार में उस शख्स को बालों से पकड़ के उठाऊं ताकि ना भी मरो तो मर जाए। तो काम तुम्हारे अब्बा आके करेंगे। वो भी यही कह रहा था कि अब्बा को बुलवा लो और काम करवा लो। खबरदार,
इस आदमी का कदम भी इस घर में पड़ना नहीं चाहिए। वर्दा ने रिजवान को बुला लिया अक्की को कचरे खाने में फेंकवाने के लिए। काम करने के लिए। रिजवान अब अक्की की जगह काम करेगा। ये वर्दा का भी ना दिमाग खराब हो गया। अरे अक्की कह रहा था कि 1000-2000 इसको दे दो और काम करवा लो। वैसे तो वो शख्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो क्या, कोई भी कंगला मुझे पसंद नहीं है। तो फिर अपने पापा से शादी क्यों की? वो भी तो कंगले थे। कंगले थे इसीलिए तो घर जमाई बने थे। अब मतलब वो आपको पसंद नहीं थे? हरगिज नहीं। वो आ गए। कौन? तुम्हारे पापा? अपनी दरवाजा खोलना, मैं अपनी हालत ठीक करूंगी पहले। अरे बाहर रिजवान आया होगा। और आपको तो वैसे मेरे पापा पसंद नहीं थे। हाँ? यार बड़े लेट लतीफ लोग हैं भाई ये लोग। भाई आज पहली दफा तुम्हें देख के खुशी हुई है और मुझे देखकर तुम खुश हो जाते हो। चलो सीन शुरू करते हैं। अरे आज तो इंसानों वाले कपड़े पहन के आए हो। हाँ, वो जानवर वाले कपड़े मैंने दे दिए। किसको? तुमको। जब भी तो तुम देखो आज जानवर लग रहे हो। एक्सक्यूज मी, आराम से। आज तुम इस घर में नौकर बन के आए हो। लेकिन मैंने अभी घर में कदम नहीं रखा है। अच्छा, इसलिए जितनी बदतमीजी कर सकते हो कर लोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं। मालिक बोल के तुम मुझ पे तंज मार रहे हो। शुक्र है, वैसे आपकी समझदारी बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी समझदारी, तो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ समझदारी बड़ी है सर, अंदर की काम करने वाली मशीन बहुत छोटी है, चाइना की। मेरा दिमाग चाइना का है। मैं आज के एपिसोड में आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता सर। लेकिन मैंने तुम्हारी जुगत एंजॉय बहुत की। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ए बात सुनो, तुम जानते हो कि अक्की का इंतकाल होने वाला है, तो इसलिए तुम्हें काम करने के लिए बुलाया। अक्की को इंतकाल के बाद दफन करना है या? सर वो ऐसा है ना, मुर्दे के सारे ऑर्गन बड़ी अच्छी कीमत में बिक जाते हैं। ये बात किसी को बताना नहीं। हम ना ऑर्गन्स बेच के आते थे, पैसे कर लेंगे। क्या बोलता है? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो ऑर्गन्स किसी के काम आ जाएंगे और पैसे हमारे। और इसी तरह अक्की हमारे बीच जिंदा भी रहेगा। भाई वाह 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 सर, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है आपकी। अच्छा चलो अंदर चलो। लेकिन अम्मी तुम्हारे आने से खुश नहीं है। सर मैंने आपको खुश किया ही नहीं किया? बताएं बताएं बताएं। किया है ना, तो फिर मैं अम्मी को भी कर दूंगा। अच्छा कैसे? अक्की के मरने के बाद मैं इस घर का सारा काम फ्री में करूंगा, कोई तनख्वाह भी नहीं लूंगा और आपको घर जमाई रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे ये सुन के तो अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए अक्की का मरना बहुत जरूरी है। अरे मर जाएगा मर जाएगा, तुम चलो अंदर। आइए, मेरे कपड़े रख दीजिएगा अंदर। हाँ आइए आइए। आदाब अम्मी हुजूर। आदाब के बच्चे, जिस तरह से आए उसी तरह से वापस चले जाओ। अम्मी हुजूर, अब मैं वापस ही जाऊंगा। क्यों? हमें घर खाली करना पड़ेगा फिर? आप क्यों घर खाली करेंगी? घर खाली करेंगे आपके दुश्मन। इसका इशारा अक्की की तरफ है। अरे बेटा, वो तो हमारा घर जमाई है, उससे निजात कहाँ मिल सकती है हमें? अरे अम्मी हुजूर, इस दुनिया में कौन हमेशा रहता है? कोई बुढ़ापे में जाता है, कोई जवानी में। जवान मतलब अक्की और बूढ़ा मतलब माशाल्लाह, आज तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो। जरा काम भी अक्की की तरह करके दिखाओ तो मानो। अरे अम्मी हुजूर, मान लिया कि अक्की बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन साथ में बदतमीजी भी तो करता है। हाँ, ये बात तो है। अम्मी हुजूर, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपके घर में अब सिर्फ काम होगा, बदतमीजी नहीं होगी। इसका मतलब अक्की से। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। अरे रिजवान भाई, जल्दी से नाश्ता बना दे, सुबह से तिनका भी मुंह में नहीं किया। अरे मैं आपको तिनको की पूरी झाड़ू खिला देता हूँ। बदतमीजी नहीं बदतमीजी और मजाक में फर्क होता है, क्यों अम्मी हुजूर? बिल्कुल बेटा, मजाक करते रहना, मेरा दिल बहला रहता है जरा। जी जी बेहतर, बस आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें, मैं यूं नाश्ता तैयार करता हूँ, ठीक है? आपने उससे मुझ पर जुगत मारने की इजाजत दे दी। तो क्या करती? 20 मिनट ऑडियंस को आप जनाब सुनाती। ये सिटकॉम है, जुगत के बगैर नहीं चलता, कोई सीरियस ड्रामा नहीं है ये। शुक्र है थोड़ा कम हुआ है। अम्मी का गुस्सा। तुम्हारा बुखार बेहतर हो। यस। अरे अरे मेरा भाई रिजवान मेरे लिए नाश्ता बना के लाया है। उठना नहीं, उठना नहीं, बिल्कुल हिलना भी मत, तुम्हें अल्लाह ही उठाएगा। ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? ये नाश्ता मैडम वर्दा का है। मैडम आप प्लीज नाश्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं क्या भूखा मरूंगा? देख भाई, मरना तुझे है ही, ऐसा मर के तेरी बीवी को भी फायदा हो। मेरा बुखार नीचे आ गया है। और मलक मौत ऊपर आ गए हैं। ऊपर छत पर? नहीं, तेरे सर पर। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। नहीं फिक्र मत करो, मरने वाले को दिखाई नहीं देते। तो बता, तुम्हें दिखाई दे रहे? रिजवान मजाक कर रहा है अक्की। ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे शदीद भूख लगी है। रिजवान, अक्की के लिए कुछ हल्का फुल्का सा ले आओ। ओके मैडम, मैं अक्की के लिए चाय के साथ बच्चों वाला बिस्किट आता हूँ, बल्कि बिस्कुट लाता हूँ। बच्चों वाले बिस्कुट क्यों? क्यों क्या नहीं करो, शुक्र करोगे ये भी मिल रहा है, वरना चाय पर डरका देता। वाह भाई वाह, ये कंची आंखों वाला घटिया आदमी नाश्ता अच्छा बनाता है। अरे चीते, देखो तुमने नाश्ता बना लिया, अब ये बताओ और क्या बना रहे? खाना दोपहर में मिलेगा, अब होगी घर की सफाई। हाँ तो जाके करो, मैंने मना थोड़ी किया है। आपके कमरे से स्टार्ट होगी सर। यार तुम मेरे कमरे की सफाई करोगे? नहीं तो क्या ऊपर से फरिश्ते आएंगे तुम्हारा कमरा साफ करने के लिए? आई मीन सर। अरे मेरा कमरा आज तक किसी ने साफ ही नहीं किया। इसलिए सफाई की अशद जरूरत है सर। अम्मी ने वैसे एक मासी को बुलाया था, उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा, जानता हूँ सर। एक स्वीपर जो गटर वो आपके कमरे की जहरीली गैसों की ताब में लाते हुए बेहोश हो गया था और डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से बचाया, ये भी जानता हूँ सर। मेरे भाई तुम फिर भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? ये मेरा काम है सर, अब आप जाइए, आधे घंटे बाद आइए। ठीक है, लेकिन देखो
अगर तुम बेहोश होने लगो तो आवाज दे देना। मैं फुटपाथ पर सोया हूँ, कचरे में से खाना निकाल के खाया है, आप फिक्र मत करें सर। फिर तो तू वाहिद आदमी जो मेरा कमरा साफ कर सकता है। हैव अ सेफ जर्नी ब्रो, आई मीन हैव अ सेफ जर्नी ब्रो। क्या स्मेल है इसके वॉशरूम में, अल्लाह, ये तो अपने किए कराए पे पानी भी नहीं डालता। कम इन। क्या लाए हो बेटा? अम्मी हुजूर, ये आपके कपड़े मैंने धो के इस्त्री कर दिए हैं, अब आप बताइए इनको रखना कहाँ है? तुम इंसान हो या कोई मशीन हो? अम्मी हुजूर, मशीन से ज्यादा फास्ट काम करता हूँ और दिमाग भी इस्तेमाल करता हूँ साथ में। आप कपड़े सूंघ कर देखिए, इसमें से डिटर्जेंट की नहीं बल्कि गुलाबों की खुशबू आएगी। थैंक यू रिजवान। अरे अम्मी हुजूर, थैंक यू किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। कितनी तमीज से बात करते हो तुम। अम्मी हुजूर, मैंने तमीज अक्की से सीखी है, मेरा मतलब है वो इतना बदतमीज है कि मुझे तमीज सिखा गया। अक्की तो उठते बैठते मुझे भी ताने देता है। अम्मी हुजूर, ये तो कुछ भी नहीं है, एक एक घंटे कॉल करके आपकी बुराइयां करता था मुझसे। हाँ देखो जरा, कितनी मोहब्बत से ब्याह के लाई थी उसे मैं इस घर में। अम्मी हुजूर, आजकल के घर जमाई होते ही ऐसे हैं, पहले दिन से ही अपनी बीवी के कान भरना स्टार्ट कर देते कि नया घर ले लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अम्मी हुजूर, आपका तो बहुत ही जालिम घर जमाई है, ऐसा तो आजकल की बहुएं नहीं करती। क्या क्या जख्म बताऊं बेटा अब तुम्हें मैं। आपको मारता भी है वो? अरे जबान के निश्तर जो चलाता है वो कम है क्या? अम्मी हुजूर, शादी के फौरन बाद ही उसकी जबान काट देनी चाहिए थी आपको। कोशिश की थी 2-3 बार, अब सोचो मिट्टी का तेल लेके आग लगा दें। अपने आप को? नहीं भाई, अक्की को। वेरी गुड अम्मी हुजूर, नेक काम में देरी कैसी, अभी लेकर आओ मिट्टी का तेल। इसकी जरूरत नहीं है भाई, अब अपनी बीमारी से खुद ही मर रहा है वो। That's the point अम्मी हुजूर, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। वाह भाई, बड़ी खालाओं वाली मिसालें देते हो, दिल खुश कर दिया तुमने। थैंक यू अम्मी हुजूर। मैं जाऊं, वर्दा मैडम के कपड़े भी इस्त्री करने हैं। ओके ओके ओके, जस्ट गो। और हाँ, अगर वक्त मिले तो मेरे लिए 1 कप चाय बना देना प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अम्मी हुजूर, ये अक्की के सामने कुछ डालना है? हाँ, बचा कुछ खाना डाल देना। वैसे अम्मी, मैंने उनको जो है ना बिस्किट और चाय डाल दी थी उसके आगे। नहीं नहीं, और कुछ देने की जरूरत नहीं है फिर, बस ठीक है। ओके अम्मी हुजूर, ये कपड़े कहाँ रखूं? वो अलमारी में रख दो। जी 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 जी। ये तो बड़ा बदलज़्ज़त खाना है। तुम एक काम करो ना, मेरे लिए अमेरिकन पेपर स्टेक करवा दो जिसके ऊपर फ्राइड एग होता है। ओफो अकी, एक ही दिन की तो बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा खाना दिया है। तो तबीयत ठीक नहीं मतलब मरीज को भूखा मार दो। अरे चाय बिस्किट मुंह के आगे पड़े तो हैं, खा लो चुप करके। मैडम, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे डिस्टर्ब किया है, और अगर आप आ ही गए हो ना तो मेरे लिए जल्दी से पीनट बटर सैंडविच बनाओ। मैम, पीनट बटर अक्की के सेहत के लिए बहुत खतरनाक होगा, मेरे रिश्तेदार की डेथ भी ऐसी हुई थी पीनट बटर से। गधे आदमी, पीनट बटर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्की, नदीरापन मत करो, चुप करके ये चाय बिस्किट खा लो। एक्सक्यूज मैम, आपके वीक के पूरे कपड़े मैंने इस्त्री करके हैंग कर दिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच रिजवान। अच्छा, बड़ा एफिशिएंट बन रहा है, पूरे हफ्ते का काम कर दिया। बात सुनो, इस घर में सिर्फ एक जानवर की वैकेंसी है। देखो ना भाभी, मुझे जानवर कह रहा है ये। एक तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी हेल्प की है, ऊपर से तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। बेबी, इसके दिमाग में जो चल रहा है ना वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और दुनिया का कोई इंसान नहीं देख सकता। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ। हाँ जाओ, चले जाओ, अभी चले जाओ। मैं इस बीमारी में भी अपने सारे काम कर सकता हूँ। मतलब निकल के तो देखे कैसे आके दिखा रहा है। बहुत हो गया, उसे अपना काम करने दो और तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। और कुछ खाने की भी जरूरत है। किचन में चूहे मार जहर रखा है, वो ले आऊं आपके लिए। मैम आप बताइए, मैं लंच बनाने जा रहा हूँ, आप क्या तनामुल फरमाएंगी? अब वो अभी अक्की कह रहा था ना, डाइट चिकन स्टेक, वो ठीक है। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। अबे गला खराब हो जाएगा और मजीद बीमार पड़ जाओगे, चुपचाप लेटे रहो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरने के बाद तुम इस काबिल रह जाओगे। मेरे दोस्त, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैम, ये आपके कपड़े, ये रहे आपके कपड़े। भाई ये रिजवान तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। काम कारनामे अंजाम दे रहा है। अरे वर्दा, तुम्हें कुछ पता चला? कि ये पेपर्स में दोबारा फेल हो गया है। तुम मेरे पेपर्स के बारे में नेगेटिव बोलती हो इसलिए मैं फेल हो जाता हूँ। तो जब पॉजिटिव बोलती थी तब कौन सा पास हो जाते थे? वर्दा, और रिजवान ने स्वीट का कमरा साफ कर दिया। क्या? अब तुम स्वीट के कमरे में बगैर नाक पे कपड़ा बांधे जा सकती हो। रिजवान को सिर्फ इस काम के लिए कम से कम गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मेरे कपड़े ऐसे धो के इस्त्री करके रेडी करके लाया है कि क्या लॉन्ड्री वाला भी करेगा? मेरे कपड़े भी प्रेस करके हैंगर में हैंग करके लाया है, पूरे हफ्ते की ऑफिस जाने की टेंशन ही खत्म हो गई। और नाश्ता सा भंबाड़ बना है, ओ हो। अरे मेरी बात मानो, मैं तो कहती हूँ अक्की को कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल देते, रिजवान को रख लेते हैं। अरे कान पकड़ के नहीं, लाते मार के। वो शौहर है मेरा। अरे क्या बात कर रही हो, लोग घर बदल लेते हैं, गाड़ियाँ बदल लेते हैं, तुम शौहर की बात कर रही हो। कहीं आप लोगों का ये मतलब तो नहीं है
कि मैं अक्की को छोड़ के रिजवान से शादी कर लूं? अरे अम्मी गर्लफ्रेंड भी तो बदलते हैं, वो भूल गई अब। और हाँ, बीवी भी तो बदलते हैं, जैसे पापा ने आपको मतलब अरे वो छोड़े, वर्दा कर लो चेंज, वैसे भी हमें नौकर चाहिए। अरे वो नौकर नहीं है, शौहर है मेरा अक्की। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, रिजवान को नौकर ही रख लेते हैं। हाँ, नौकर बना लेते हैं ताकि अक्की सारा दिन अय्याशी करे और बीवी की कमाई खाए। जैसे तुम खाते हो अपनी बहन की कमाई। हाय हाय, अक्की घर में क्यों अय्याशी करेगा? वर्दा के साथ ऑफिस जाएगा। मेरा बॉडीगार्ड बनकर। हाँ, बॉडीगार्ड तो ऐसे वो लगता है। अक्की को वर्दा के ऑफिस में जॉब दिलवा देते हैं। अरे वर्दा के बॉस को तो वैसे ही वो बहुत पसंद है, फौरन रख लेंगे नौकरी पे। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कम अक्ल के, अगर हम रिजवान को 20,000 पे रखते हैं, अक्की को कम से कम लाख रुपए तो मिलेंगे ना। उसे हम 20,000 दे भी देते हैं घर में काम करने के, तो 80,000 तो बचेंगे ना। अरे पहले मुझे अक्की से तो बात करने दे। अम्मी वो वर्दा को वलगला देगा, मैं बेट लगा रहा हूँ। उसे ये बुला लेते हैं। अम्मी वो बहुत बीमार है। अरे इतना बीमार तो नहीं है ना कि अपने कमरे से चल के लाउंज तक ना आ सके। रिजवान, अक्की को लेके आओ बेटा लाउंज में। अरे क्या हो रहा है? चलो चलो, अम्मी बुला रही है। रिजवान मेरे भाई ना, मुझे जरा कमजोरी हो रही है, मुझे बाथरूम तक तो ले चलो। कमजोरी हो रही है मेरे भाई को? अरे तुम वक्त निकाल के मर क्यों नहीं जाते? मैंने तेरे ऊपर रहम खा के तुझे इस घर में बुलाया ताकि तू 1-2 हज़ार कमा ले मेरे काम करके, और अब तू मेरी मरने की दुआएं मांग रहा है। तेरे सर पे अजाब पड़ा तो तूने सोचा कि रिजवान को बुला के अपनी बला उसके सर पर डाल देता हूँ। अब तू देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। क्या करेगा? तेरी छुट्टी इस घर से। और वर्दा? पहले तुझे घर से बाहर निकाल दूं, फिर तुझे भाभी के दिल से भी बाहर निकाल दूंगा। बस मेरे भाई बस, आज तूने साबित कर दिया कि तेरा ताल्लुक वाकई किसी बहुत बड़े घटिया खानदान से है। जल्दी चलो, मैं टाइम वेस्ट मत करो, अम्मी बुला रही है। वर्दा कहाँ है? वो भी वही है। वर्दा है तो मैं चलता हूँ, वरना मुझे दुनिया में किसी पे एतबार नहीं रहा। फिक्र मत करो, वर्दा भी नहीं रहेगा। मेरे पास एक और ऑप्शन भी है। कि तुम मुझे कत्ल करके खुद जेल चले जाओगे। ये क्या करो? नहीं नहीं, मार धाड़ की नहीं, मार धाड़ की नहीं हो रही। क्या बोलता है तू? मुझे मेरी वर्दा से दूर करेगा? तू चल, मैं खुद आ जाऊंगा चल के। नहीं, अम्मी जाने का साथ लेके आओ, साथ चलो, साथ चलो। चल मत लगाना मुझे। अक्की की तबीयत कुछ बेहतर लग रही है अम्मी। हाँ हाँ बहुत बेहतर है, कल से काम पे लग जाएगा। कल से नहीं अम्मी जान, मैं आज से ही काम पे लगने को तैयार हूँ। आप बस इस एहसान फरामोश दोस्त को ना पैसे देके रुखसत करें। तुम अब इस घर के नौकर नहीं रहे, इस घर का नौकर अब रिजवान है। इंसानियत के नाम पे सबसे गिरे हुए घटिया धब्बे, मैं नौकर नहीं घर जमाई हूँ। इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि तुमसे अब इस घर में काम नहीं लेंगे। बल्कि अब तुम वर्दा के साथ उसके ऑफिस में काम करोगे। वर्दा? वो एक्चुअली अम्मी और स्वीट को लगता है कि ये रिजवान घर के बहुत अच्छे काम करता है, तो इसे यहाँ पर परमानेंटली रख लेंगे और तुम मेरे साथ जॉब पर जाओगे। मैं तुम्हारे साथ जॉब पे नहीं जाऊंगा, मैं घर जमाई हूँ और मैं सिर्फ घर के काम करूंगा। बहुत गरीब इंसान है यार। गरीब तो बहुत बड़ा लफ्ज है इसके लिए। ये तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहा था। और तू मुझसे भी नीचे वाली लकीर है, और अब तू उस लकीर से भी और मजीद नीचे जा चुका है, जहाँ गरीब को गरीब नहीं कहत ज़दा इंसान कहा जाता है। तू कह दे। अच्छी, ये मेरा फैसला है और तुम्हें मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानना तो हमारे घर के दरवाजे खुले में, तुम ये घर छोड़ के जा सकते हो। वर्दा बेबी प्लीज मान जाओ ना, ये लोग तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान जा। तो आज तो बहुत काम किया है रिजवान। खाना खा, खाना खा, बहुत मेहनत की है। हाँ। रिजवान आया अम्मी हुजूर। अम्मी हुजूर ने क्यों बुला लिया? अजीब बात है यार, अम्मी हुजूर तो बुला ही नहीं रही थी। लगता है मेरे कान बज रहे थे। इस घर में जिन्नात तो नहीं है, लेकिन मुझसे बड़ा जिन कौन सा होगा। अरे रिजवान फिकर नॉट, अब तू आराम से बैठ के खाना खा। अब तू 1000 गज के बंगले का मालिक है। खा खा, जल्दी खा। मार दूंगा सबको, निकल जा मेरे घर से। अरे तुम आ गए। आहा, मुड़ो 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 अनोखा। चल रहा है शोर ये। अक्की क्या है? शोर हो रहा है। अरे तुम जाके देख कर आओ। अच्छा चलो आ रहा हूँ। खड़े हो जा, खड़े हो जा। कन खजूरा आ गया। मारूंगा इसको। ये तो तूने। ये हुआ क्या है? बेबी लगता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट ली। स्वीट तुमने तो इसको नहीं काटा। अरे इसको किसी ने नहीं काटा, ये तुन। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? ये कैसा
तमाशा अम्मी जान, तमाशा हो रहा है। ये जो आपका प्यारा रिजवान है ना, हर रात को बहक जाता है। ये जब मेरे साथ रहता था तब भी ऐसी ऐसी हरकतें ही करता था। ये फ्लैट पे भी ऐसी हरकतें करता था? अभी तो बेबी ये बहुत महज़िब हरकतें कर रहा है। फ्लैट में ही क्या क्या करता था वो तो मैं बता भी नहीं सकता ऑन एयर। बेटा रिजवान, कौन है बे? चलो सबको अपना नागिन डांस दिखाओ। कि तू मेरा भाई, मैं तुझ पे थूकूंगा। तू ऐसा कर, ये मेरा जहाज और मेरा शामियाना पकड़। अरे निकालो इसे घर से बाहर, ये किसी को मार देगा डस के। नशे की हालत में, चलो पकड़ो इसे। अम्मी आप फिक्र ना करें। स्वीट, चलो बेटा इस पोल्ट्री को फुटपाथ पे छोड़ के आते हैं जहाँ ये बिलोंग करता है। चल मेरे भाई, चल। ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति, मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़। बनवास की मैं बांसुरी, मेरी सास करे बुड़ 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 बुड़। घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।